गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान में श्री राम और श्री भरत जी का चित्रकूट में मिलाप हो चुका था, जो मैंने पहले प्रसंग में सुनाया था। और भरत जी भगवान श्री राम जी के गले लिपट करके और श्री लक्ष्मण जी माता सीता से मिल चुके हैं और बाकी सेना के साथ शत्रुघ्न उनके पीछे आते हैं। वहां से मैं सुना रहा हूं सभी को। तभी शत्रुघ्न आ गए गोह निषाद के साथ, मिलकर सबसे प्रेम से और झुकाया माथ और बताया हाल सब, बहुत लोग हैं साथ। तो आगे बढ़ श्री राम ने गुरु को नाया माथ। जब भरतलाल जी से मुलाकात हो रही थी, बातें हो रही थी, उसी समय श्री शत्रुघ्न जी आ जाते हैं और सारा हाल बताते हैं कि सारी सेना आ रही है इसी ओर। तब भगवान श्री राम आगे बढ़ करके सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को अपना शीश झुकाते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम सबसे पहले मिलने किससे जाएंगे, ये सुनिए यहाँ पर। फिर प्रथम मिले कैकेयी से, माँ से शुभ आशीर्वाद लिया। माता ने सच्चे मन से तब ममता का महाप्रसाद दिया। फिर बाकी दोनों माता को अपना शीश झुकाया है। पुण्य भेंटे सबको एक साथ अपने बहुरूप बनाया है। गले लगाया एक साथ, ये गुप्त शक्ति दर्शाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम ने क्या किया है। तो पहले सर्वप्रथम वो माता कैकेयी के पास जाते हैं उनका शुभ आशीर्वाद लेने के लिए। वही माता जिन्होंने बल भेजने के लिए बड़ी चोटी का जोल लगा करके और तत्काल बन भिजवाया था। एक दिन भी अवध में रुकने के लिए उन्होंने गंवारा नहीं किया था। वही माता आज यहाँ पर हृदय से ममता का प्रसाद दे रही है भगवान श्री राम को। उसके बाद भगवान श्री राम जाते हैं और अपनी दोनों माताओं को, माता सुमित्रा और माता कौशल्या को शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि सबको भगवान एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को चौपाई याद आ रही है कि अमित रूप प्रगटे तहि काला। तो इसी प्रकार भगवान श्री राम ने बहुत से रूप धारण करके सबको एक साथ गले लगाया है। यहाँ पर उन्होंने गुप्त शक्ति दर्शाई है। तो इसके आगे, ये समझने कोई पाया है, यह मायापति की माया है। जो गुप्त खेल दिखलाया है, छाती से उन्हें लगाया है। सासू माँ के पैरों पर सीता ने शीश झुकाया है। पृथक पृथक सबसे मिलकर वरदान अनुपम पाया है। ये श्री राम भरत के महामिलन की वेदों ने महिमा गाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर कितनी रोचक बात थी, ये अभी आपको सुनाई है। आगे सुनिए। सबसे मिलकर जब लखन लाल भेटे निज मात सुमित्रा से, उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं मातु शारदा से। इस भांति प्रेम के आंसू ही आंखों में सबकी छाए हैं। माँ की ममता उमड़ रही, लिखने में कभी लजाए हैं। ये महामिलन का दृश्य देख सबकी छाती भर आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर अत्यंत गूढ़ बातें किंतु आसानी से समझने योग्य है। लक्ष्मण जी सबसे मिलने के बाद अपनी माता सुमित्रा के पास मिलने आते हैं, तो उस क्षण माता और पुत्र के बीच इतना हृदय भावुकता से पोत हो जाता है, जो कभी भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। और प्रेम के आंसू ही सबकी आंखों में उमड़ रहे हैं। तो इस प्रकार आगे बताते हैं कि यहाँ पर सभी माताएं अपने अपने बेटों पर गर्व कर रही हैं। मेरे बेटे ने ऐसा अच्छा किया, मेरे बेटे ने ये किया। तो इस प्रकार आगे सुनिए। बेटों पर गर्व करे माता, अब दृश्य वहाँ पर ऐसा है। सब कहती प्यार के लहजों में, मेरा बेटा तू कैसा है। उल्लास भरे दिल से कहती, आदत कितनी अच्छी है। सब बेटों की भाई भाई की प्रेम प्रतिज्ञा सच्ची है। इस प्रकार सब माओं ने अपनी करुणा दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर देखिए कि माताओं का प्यार, भाई भाई का प्यार में कितनी समानता है। और ये सब के लिए भगवान ने सीख का उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पर। इससे हमें अपने संसारिक जीवन में सीख लेना अति आवश्यक है। यहाँ पर आगे कवि जी लिखते हैं कि भाइयों सच्चे भाई हैं, जो तन न्योछावर करते हैं। अन्यथा बहुत प्राणी जग में पैदा हो कर मरते हैं। चित्रकूट में इस प्रकार जब ऐसा सुखद मिलाप हुआ, माँ कैकेयी कुछ लज्जित है, पर दूर सकल संताप हुआ। अब आगे का हाल यहाँ पर सुनिए ध्यान लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर लेखक लिखता है कि भाई, ऐसे सच्चे भाई जो अपने भाई पर अपना तन मन न्योछावर करते हो। अन्यथा बहुत से ऐसे प्राणी हैं, भाई भाई हैं, पैदा होकर के जीते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार जब भाई भाई की प्रीत से इतना सुखद मिलाप होता है चित्रकूट में, वहां पर केवल माता कैकेयी कुछ मन में लज्जित है, बाकी सब एक दूसरे के प्यार से ओत प्रोत सराबोर है।
तो आगे यहाँ पर दोहा प्रस्तुत है। भली जीत सबको लगे, नहीं सुहाती हार, वन बिहार में लग रही पुर से अधिक बहार। स्वर्गवास सुनि भूप का, दुखी हुए सुरभूप, शोक मनाते ही रहे, बोले बचन अनूप। पिंडदान दे उसी क्षण, दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित, मंदाकिनी के तीर। क्रिया कर्म से निवृत्त हो, सभा बुलाई राम, गुरु वशिष्ठ से पुनि कहे, कहे अपने शब्द ललाम। तो यहाँ पर पहले अभी सुनाया, सबने सुना। कमेंट में हर एक का उत्तर देने में प्रसंग बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ वशिष्ठ सहित ब्राह्मण है, ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। माताएं ऊंचे पर बैठी, नीचे है दास और दासी, है मध्य जानकी राम लखन, है समीप कुछ बनवासी। इस प्रकार श्री राघव ने अपनी सभा सजाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम की सभा हो रही है। ये सभा देख करके आसमान में मेघ विचार कर रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम की सभा को अगर कोई कष्ट हुआ तो हम लोगों की खैर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, सुनिए। आसमान में मेघ होके अति अद्भुत बादल छाए हैं, ये सभा देख कर रघुवर की मन में रतिनाथ लजाए हैं। इंद्रासन क्या कमलासन ये दृश्य देख कर लज्जित है, सिंहासन त्याग कुशासन पर त्रिभुवन का राज सुसज्जित है। इस प्रकार दिग्पालों ने अपनी मंडली सजाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो जैसा भी बताया उसी प्रकार भगवान श्री राम की सभा हो रही है। सभी सभासदगण बैठे हैं और फैसला करने के लिए कि भरत जी किस प्रकार से अपने विचार प्रकट करेंगे और भगवान श्री राम किस प्रकार उत्तर देंगे। ये अत्यंत रोचक कहानी आगे सुनाई जाएगी, किंतु आज वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब सुनिए। किया इकट्ठा भरत ने अपने मन का सार, प्रकट करो किस भांति में अपने विमल विचार। इतने में आई खबर आए जनक नरेश, स्वागत करने को उठे पाहुन समझ विशेष। जब इस प्रकार की सभा सज के तैयार हो गई और इंद्रासन भी कमलासन भी सब वो सभा को सूर्य देवता लोग देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं भगवान श्री राम ने इस जंगल में कैसी ये सभा सजा दी है। जो जिस प्रकार की सभा हम लोगों ने आज तक कभी नहीं सजा पाई। तो इस प्रकार सुरगण विमानों से नजर रख रहे हैं भगवान श्री राम की सभा में। और जैसे ही भरत जी कुछ बोलना चाहते थे
उसी समय ये खबर आती है कि महाराज जनक आए हुए हैं। तो विशेष अतिथि जान करके सब लोग उठ करके उनकी अगवानी के लिए जाते हैं। जब जनक राज जी ने अपना उस धरती पर पग उधारा है, अगवानी को सब खड़े हुए ए अनुपम दृश्य निहारा है। वो खोल खोल अपनी आंखें इधर उधर को झांक रहे, वो किसे ढूंढना चाहते हैं जो बार बार वो ताक रहे। देखते हुए आगे बढ़ते तब नजर में सीता आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो जैसे महाराज जनक जी आते हैं, उनका स्वागत करने के लिए अगवान लोग जाते हैं और जनक राज जी को लेकर के आते हैं। जनक राज जी जैसे आगे बढ़ते हैं तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके इधर उधर दृष्टि डालते हैं। वो अपनी पुत्री महारानी सीता का इंतजार कर रहे हैं, कि झांक रहे हैं कि हमारी सीता बेटी किस हाल में है और किस प्रकार से उसका रहन सहन है। यही जनक जी के मन में जानने की लालसा है। तो आज हम इस प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे, आगे का प्रसंग बाद में सुनाया जाएगा। आज के इस आध्यात्मिक ज्ञान में इतना ही, सुनते रहिए। धन्यवाद।